नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच शहर में मौत के इंजेक्शन 100 रुपए में बिक रहे हैं। नशे का कारोबार जबरदस्त रूप से यहां पर फल फूल रहा है। नीमच अफीम उत्पादन क्षेत्र है। साथ में मेरे मौजूद है भानु दवे साहब, जिन्होंने नशा मुक्ति केंद्र के लिए, यानी ये कहा जा सकता है कि नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। मानव अधिकार आयोग में भी लंबे समय तक काम किया। आइए बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत जी। धन्यवाद आपको, आपने मुझे पूछा। सर, नीमच शहर में नशा के कारोबार जो है जबरदस्त रूप से फल फूल रहा है। युवा नशे की गर्त में जा रहा है, क्या कहें? जी, मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ कि नशे का कारोबार हो रहा है। पहले एक वर्ग, एक समाज के लोग नशा करते थे, या एक वर्ग के बच्चे नशा करते थे, व एक वर्ग के लोग नशा बेचते थे। किंतु अभी जो देखने में आ रहा है कि युवा के पास रोजगार नहीं होने के कारण वो एक तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है, वो मानसिक वेदना में है, और शायद उस वेदना को पार करने के लिए ये नशे का व्यापार और ज़्यादा फल फूल रहा है। 30-40 बरस पहले हम लोगों ने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की थी, और उसमें कुछ सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, फिर वापस लोगों की लत लग गई। कुछ छूट गए, कुछ अच्छे हुए। ऑफिसर रैंक के लोग भी इस रोग से पीड़ित रहे, उनको भी भर्ती किया, वो भी ठीक हुए, और वापस वो नौकरी पे चढ़े, और उसमें सफलता ही मिली। इसमें सामाजिक चेतना, लोग, हम जैसे कार्यकर्ता लोग जो जुड़े थे काम के लिए, इनको ढूंढना, इनको वहाँ पे रोटी खिलाना, 15 दिन तक रखना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। पर चूँकि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, खुद में भी प्रयास करता था, तो वो चलता रहा। और अब लगा कि आपने जैसा बताया अभी कि इंजेक्शन 100 रुपये, 120 रुपये में मिल जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये किसी मेडिकल स्टोर पे मिलते होंगे, या गली कुचों के अंदर पुड़ियाँ बिकती है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन इससे अनभिज्ञ है, उन्हें भी पता है। इसके केंद्र है नीमच में, और वो बड़े सेंटर है, वहाँ आम आदमी जाना पसंद नहीं करता है, जाता नहीं है। तो नशे की लत तो रही होगी, राज्य रजवाड़ों के समय भी रही होगी, ऐसा नहीं है। तब वो शराब एक थी, और वो धीमा धीमा जहर होता था। किंतु अभी जो जहर उपलब्ध है वो बहुत तेज है। वो एक तो शराब महंगी हो गई, और दूसरी बात है कि वो लत लग गई, तो शराब से कुछ होता नहीं, ये फिर पुड़िया पे आता है, पुड़िया के बाद इंजेक्शन पे आता है। तो ये चल रहा है। अब इसके लिए प्रशासन का, शासन का सहयोग चाहिए, सामाजिक संस्थाओं की चेतना चाहिए, और आप जैसे अब्दुल अली ईरानी साहब, आप जैसे पत्रकारों को भी सहयोग चाहिए। इनको हाईलाइट किया जाना चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में तिवारी जी हैं, वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं बरसों से। सर, अफीम उत्पादन क्षेत्र है, अफीम का बड़ा बेल्ट है, इसे लेकर आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये वजह भी एक फैक्टर है? सर, डेफिनेटली है, पर ये क्या नशे का ये कारोबार क्या पूरे भारत में नहीं? केवल नीमच को क्यों रेखांकित किया जाए? ये नशे का कारोबार तो पूरा देश में फल फूल रहा है। ये नीमच तो प्रोडक्शन है यहाँ पे। पहले लोग अफीम खाने से काम चल जाता था, अब वो स्मैक आ गया, पाउडर आ गया, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, ब्राउन शुगर आ गया, उसमें भी उससे भी नहीं पार पड़ रहा है। तो फिर ये भी आ गया। हाँ, काफ़ी इंजेक्शन आ गए, बहुत सारे इंजेक्शन आ गए, और वो सस्ते भी मिल जाते हैं। वो बोलते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस तो 10 या 20 रुपये होती है, पर वो बिकता 100 रुपये। ये बात सही है। वो पहले एविल से काम चला लगते थे, वो फोर्टविन लगा देते थे। अब और कोई नई ईजाद हो गई, छोटे छोटे एम्पुल से
₹3-4 की सिरिंज आती है और वो आदमी खुद लगा लेता है, और मैं देख रहा हूँ लगातार, और ये रुक नहीं पा रहा है। अब मेरी तो जीवन पूरा हो गया, मैंने जैसा प्रयास था मैंने किया। अब शेष ये है कि आप लोगों पे है कि आप लोग में चेतना जागी, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो करें, हमसे मार्गदर्शन ले लें। सर, आपका अनुभव रहा है, काफी समय आपने जैसा कि बताया नशा मुक्ति केंद्र से भी आप जुड़े रहे, किस किस तरह के लोगों को देखते थे, किस किस तरह के मरीजों, क्या बाम जैसी चीजों से भी लोग, विक्स बाम या कोई और बाम होता है, उन आइडेक्स बाम उसे भी खाने के आयोडेक्स जो काला रंग का मलहम आता है पेन किल के लिए, वो भी काम लिए, और तो और वो पेपर पे वो लिखने की लिखावट का इरेजर आता था, उसको भी सूंघते थे बच्चे, छोटे बच्चे वहाँ तक ले जाते थे। तो ये फ्रॉम अर्ली डेज, ये प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के लेवल पे नशा शुरू हो जाता, और वो जाके और वो फिर इंजेक्शन पे या स्मैक पे आ रहा है। स्कूली छात्रों तक की शिकायतें आने लगी। जी, मुझे पता है यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स के बस्ते चेक किए जाते हैं, उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है ये मुझे पता है। मैं जुड़ा हूँ समाज से, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हूँ। इसके लिए आपके अनुभव के आधार पे किस तरह के उपाय होने चाहिए और किस तरह से काम होना चाहिए? सब में नीमच में एक अखबार आता है मेरे पास, दशपुर एक्सप्रेस, उसमें प्रतिदिन कोई नई संस्था का गठन होता, कई महिला संस्थाएं, कई पुरुष संस्थाएं, कई व्यापारी संस्थाएं, कई सामाजिक संस्थाएं, किसी न किसी दिन कोई न कोई संस्था का गठन होता है। साल भर में 200-300 संस्थाएं बन चुकी है। अगर ये सब लोग समग्र रूप से प्रयास करें, सब जने इकट्ठे हो जाए, एक मंच, एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाए, और सब जने ये तय कर ले कि अब हमने ये नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त नीमच बनाना है, तो बेशक इसमें बहुत सफलता मिल सकती है। नीमच शहर की कहीं ना कहीं छवि को भी दाग लग रहा है नशे को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से। नीमच क्यों, मंदसौर क्यों नहीं बोले? मैं तो मंदसौर को भी अलग नहीं मानता, हम तो उस जिले के अधीन रहे, पहले जिला संयुक्त था, और मैं बोलता हूँ ये क्यों नहीं नीमच मंदसौर, इसको जावरा तक आगे बढ़ाइए। ये पूरा अफीम उत्पादक क्षेत्र, हम पूरा संसदीय क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ हम लोग प्रयास करें। हमारे पूर्व सांसद ने प्रयास किए, हमारे अच्छे सांसद महोदय रहे, जब ये केंद्र की राशि से यहाँ नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, जो ओपियम फैक्ट्री के पास जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, वो केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। तो हमारे सांसद महोदय के भी कर्तव्य है, उनने रुचि लेना चाहिए। और ये इसमें क्या हो रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में कितनी सफलता मिल रही है, लोगों को वेतन मिल रहा है कि नहीं, वहाँ कोई भर्ती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेड की कमी तो नहीं है, स्थान की कमी तो नहीं है, तो क्योंकि नशा तो बढ़ता जा रहा है, और वो नशा मुक्ति केंद्र के पलंग तो लिमिटेड है हमारे पास 7-8, तो हमारे प्रयास तो सफल नहीं हो पाते। ये ऐसा लगता है तवे पे एक पानी की बूंद डाल दी। प्रशासन और जिम्मेदार विभाग जी किस तरह से काम कर रहा है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशासन को ऊपर से रोज नए सर्कुलर, नए फतवे जारी होते हैं, उससे निपटने के काम पूरे नहीं हो पाते। नए दौरे होते हैं, अधिकारियों के, कर्मचारियों के, नेताओं के दौरों में संलग्न है पूरा शासन प्रशासन, पूरा ध्यान वहीं है। और अब ये है कि अफसरों की सलामी, नेताओं की सलामी में कुछ कमी हो जाए तो वो लोग नाराज हो जाए। तो हमारे यहाँ के प्रशासन में, जो पुलिस प्रशासन में हमारे जिला कलेक्टर महोदय जैसे सब चीज़ों में रुचि लेते हैं, दिनेश जी, तो वो नीमच से वाकिफ है, दिनेश कुमार जी, वो सबने मिलके समग्र प्रयास करना। तो आपने सुना, आप थे भानु दवे साहब, जिनको की नशेड़ियों से लड़ने का अनुभव रहा है और नशा मुक्ति केंद्र जो है उसके लिए काम किया है, मानव अधिकार आयोग में काम किया है, और इसके बाद
इन्होंने जो कहानी पूरी सुनाई वो आपने सुनी कि किस प्रकार से नीमच में खुलेआम नशा बिक रहा है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।